कैरियर ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आप अपने प्यारे से चैनल कैरियर ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ हम क्लास 11, 12 और आईटी जेईई मेन से रिलेटेड मैथ लेकर आते रहते हैं, जिससे आपसे अगला वीडियो मिस ना हो। आइए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आज हम सेट के नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। तो उनसे कह रहा है कि तर्क विधि से सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, तो चलिए शुरू करते हैं। माना x is belongs to a intersection b minus c। तो अगर हम ये लिखेंगे x is belongs to a intersection b minus c, तो हम ये कह सकते हैं कि x a में रहेगा और की जगह आप तथा भी कर सकते हैं, x is belongs to b minus c। ठीक है, आइए देखते हैं। x इज बिलोंग्स टू ए, अब लेकर अलग हो जाइए, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। x इज बिलोंग्स टू ए और x इज बिलोंग्स टू बी, तथा x इज बिलोंग्स टू बी और x डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो अगर x a में भी है और x b में भी, तो हम कह सकते हैं x इज बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तथा अब यहाँ पर b है और यहाँ पर c है ना, तो x b में है लेकिन c में नहीं है, तो इसके इंटरसेक्शन पार्ट में नहीं पहुंचेगा, तो हम कह सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। अब x इसमें मौजूद है, इसमें नहीं मौजूद है, तो हम ये कह देंगे एट द लास्ट कि x इज बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब इसमें नहीं है तो माइनस b इंटरसेक्शन c। इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर देंगे। डबल इम्प्लीकेशन से आप उस साइड का भी दिखा सकते हैं, इसलिए हम एट द लास्ट कहेंगे x इज हम कहेंगे कि a इंटरसेक्शन b माइनस c इक्वल होगा a इंटरसेक्शन b माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन c के। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं, इसे रफ कर दिया जाए। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a सबसेट है फाई का, तो a बराबर फाई है। तो चलिए a सबसेट है फाई का, तो हमको ये प्रूफ करना है कि a इक्वल टू फाई है। चलिए मान लेते हैं, माना x कोई एलिमेंट है जो a में है। अब अगर x कोई एलिमेंट a में है, तो हम कह देंगे कि x जो होगा वो फाई में भी होगा ना, क्योंकि a जो है वो सबसेट है फाई का, मतलब a के सारे एलिमेंट फाई में है। परंतु फाई रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। इसलिए फाई में कोई अवयव नहीं होगा, कोई भी अवयव नहीं होगा। तो अगर ये इसका सबसेट है, मतलब ए को भी फाई होना होगा, इसलिए ए बराबर हो जाएगा आपका बेटा फाई। क्या हो जाएगा? फाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 सीधे सीधे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में a बराबर हमको दिया x एक प्राकृतिक संख्या है तथा 3 का गुणज है। मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्या लेनी है जो 3 का गुणज है। मतलब हम ले सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, इस तरीके से। और सेट भी हम लोग ले सकते हैं। सेट भी क्या ले सकते हैं? सेट भी हम लोग सकते हैं x 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। फिर क्या है? कह रहा है तब से देखिए कि ए यूनियन बी बराबर इतना होगा। चलिए इसका यूनियन ले लेते हैं, तो ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं क्योंकि क्रम का तो महत्व होता नहीं है इसमें। तो 1, 2, 3, 4, 5
अब 3 लिख चुके हैं, 6 नहीं लिए, 6 9 12 15 इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा और ये प्रूफ हो गया। आइए 9 नंबर देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय में एक पूरक समुच्चय लिखिए। पूरक समुच्चय होता है जैसे कोई भी आपको दे दे, पूरक समुच्चय में आपको एक यूनिवर्सल सेट बताएगा, वो खुद बताएगा यूनिवर्सल सेट क्या है। जैसे यहाँ यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो यूनिवर्सल सेट हम मान लेते हैं 1 2 3 डैट 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 सो ऑन होगा। और सुनिए अब जैसे आपको ए का पूरक समुच्चय लेने ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम कहेंगे यू में से ए को हटाना पड़ेगा और जो बचेगा वही इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो चलिए ये देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स सम संख्या है। अब सम संख्या है तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं, काम करते हैं। सम संख्या है के लिए एक काम करते हैं, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर है ना, इसलिए इस केस में हम नेचुरल नंबर ही ले लेंगे। अब हमको पहला नंबर पर आइए, कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स सम संख्या है। तो हमको क्या मिलेगा, सेट ए ले लीजिए, 2 4 6 8 इस तरीके से आप चलते चले जाइए, आपको मिल जाएगा। अब आपको ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि u माइनस ए लेना है, ठीक है। अब देखिए u आपका ये पूरा है, मतलब इसमें सम वाले आपको हटाने हैं तो विषम वाले ही बचेंगे, 1 3 5 7 और अंत तक ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए सेट बी, हम इसको अपने सुविधा के लिए सेकेंड वाले को सेट बी मान रहे हैं। एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो बी क्या आएगा, 1 3 5 6 7 इस तरीके से 9 और ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। अब बी का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है यानी u माइनस बी करना है, तो आपको विषम वाले हटाकर सम वाले लाने होंगे, 2 4 6 8 इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, सम वाला हो जाएगा आपका काम। अब देखिए 2 हो गए, आइए तीसरे पे बात करते हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट तो हमारा रहबे करेगा, वो तो हर केस में नेचुरल नंबर है। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने डिफाइन किया है कि यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर से ही तो सारा काम कर रहे हैं, इसलिए वो नेचुरल है, वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। अब देखिए थर्ड नंबर, अगर थर्ड में देखा जाए तो कह रहे हैं एक्स दैट एक्स और एक्स इज इक्वल टू 3 एन टाइप के एलिमेंट होंगे, तो सी इज इक्वल टू ले लीजिए 3 6 9 12 ऐसे चलता चला जाएगा। अब आपको सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना यानी u माइनस सी, तो जितने भी 3 के गुणज है उनको आप हटा दीजिए, 1 2 3 हटाएंगे, 4 5 6 हट जाएगा, 7 8 9 हटेगा, 10 11 इस तरीके से आप चलते चले जाइए और आपका ये हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट थर्ड हो गया, फोर्थ अभी फोर्थ है। फोर्थ में क्या कह रहा है, एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हम ले लेते हैं कैपिटल डी। अभाज्य संख्या एक तो होती नहीं है, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी, इस तरीके से। अब आप पूरे नेचुरल नंबर में अभाज्य संख्या को हटा दीजिए, मतलब डी कॉम्प्लीमेंट u माइनस डी करिए, तो अभाज्य संख्या को जब आप हटाएंगे तो क्या मिलेगा, आपको 1 मिल जाएगा और आपको 4 मिल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 5 मिलना नहीं है, 6 मिल जाएगा, 7 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 10 मिलेगा, 12 मिलेगा, इस तरीके से अनंत आपको मिलते चले जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट 5 नंबर देखते हैं। एक्स जेड एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आपसे कह रहा है कि भैया एक्स 3 व 5 से भाज्य है, एक्स 3 व 5 से भाज्य है, तो पहले 3 से 5 9 10 12 15 इस तरीके से आप लेते चले जाइए।
अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। देखिए वही संख्या है जो 3 से और 5 से भाज्य है, ठीक है। अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आप ऐसे लिखेंगे ई डैश, यानी u माइनस ई। अब आप u में से e को हटाइए, तो जब u में से आप e हटाएंगे तो 3 5 9, पहले 3 5 9 9 हटेगा तो फिर क्या बचेगा, 1 2 3 लेना नहीं है, 4 5 लेना नहीं है, 6 6 भी नहीं लेंगे, यहाँ पर कहीं 6 भी लेना चाहिए क्योंकि 3 का भाज्य है ना, तो 6 भी ले लेंगे। यहाँ 6 7 8 9 भी नहीं लेंगे, 10 नहीं लेंगे, 11 ले सकते हैं, 12। इस तरीके से आप बस वो छोड़ दीजिएगा जो 3 और 5 के गुणज हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके आज के क्वेश्चन हो गए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।